हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई नो उतने अच्छे नहीं होंगे जितने अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम आ गया है। अब गिन चुन के आपके पास में बस 20 दिन बचे हैं। अब 20 दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही होगी, टेंशन हो रहा होगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। बहुत सारे टॉपिक है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इतनी सारी रिएक्शंस है, इतने सारे फॉर्मूलाज है, इतने सारे कंसेप्ट है। तो किस किस को रिकॉल करे, किसको याद करे, किसको ना करे। अब बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। बिकॉज एज अ स्टूडेंट मैंने भी कभी फेस किए हैं, तो हर किसी को होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, दैट इज ऑब्वियस। अब ये सबको हो रहा है, आपको अकेले को नहीं हो रहा है। तो अभी इसी के लिए हमें क्या करना है, इस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं, अपना जो स्ट्रेस है, अब लास्ट के जो 20 दिन बचे हैं, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें, तो अभी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्ट्रेटेजी, फेज 1 फेज 2 के आपको करना क्या चाहिए। अब फेज 1 स्ट्रेटेजी के अंदर है, सबसे पहले तो आपके 20 डेज का रोड मैप है कि 20 डेज को आपको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है और उनका कैसे अच्छे से यूज करना है, उसी के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम अभी बात करें, तो आज से 7 दिन, आज से अगले 7 दिन के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो फोकस स्ट्रिक्टली ऑन हाई वेटेज टॉपिक। यू नो दैट ऑर्गेनिक में चाहे इनऑर्गेनिक में चाहे फिजिकल में, इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपके हाई वेटेज टॉपिक तो रहते ही है, हर एक सब्जेक्ट में होते हैं। अब उन्हीं हाई वेटेज टॉपिक को रिवाइज करना है, मैक्सिमम फोकस उनके ऊपर करना है। एट द एंड हमें किस चीज से मतलब होता है, मार्क्स से। मार्क्स कैसे मिलेंगे, अगर आपका एक भी हाई वेटेज टॉपिक मिस नहीं होगा तो मार्क्स मिलेंगे। सो हाई वेटेज टॉपिक का रिवीजन करो, उनके ऊपर अभी ज्यादा फोकस करना है 1 to 7 डेज में। फिर उसके बाद में आते हैं हम 8वें से 15वें दिन, मतलब 7 दिन खत्म हो गए, रिवीजन हो गया। उसके बाद में अगले दिन क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आपको अभी भी लगाना है और तब भी लगाना है, अल्टरनेट डेज लगाना है मॉक टेस्ट। अब अल्टरनेट डेज आज लगाया, उसका इवेल्युएशन कीजिए, क्योंकि सिर्फ मॉक टेस्ट देने के लिए दे रहे हो उससे एग्जाम क्लियर नहीं होता है। मॉक टेस्ट दो, उसमें देखो कि आपने कौन कौन से सिली मिस्टेक्स की है, चीजों को रेक्टिफाई करना, उनको सुधारना, उसी के लिए हम मॉक टेस्ट देते हैं, सिर्फ देने के लिए नहीं देना होता है। तो आज दो, कल देखो कि कौन सी चीज में गलती हुई है, क्या सिली मिस्टेक्स हुई, उसको सुधारो, फिर परसों वापस दो। सो अल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। फिर उसके बाद में जब 16 डेज आएगा, तो आपको रैपिड रिवीजन, आपने अभी जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, अपने फॉर्मूलाज हो गए, रीएजेंट हो गए, उनके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको रिवाइज करो। इनऑर्गेनिक के हो गए, तो जितने भी शॉर्ट नोट्स है उनको रिवाइज करना है लास्ट के दिनों में। एंड लास्ट 20 डेज में तो आपको मेंटल वार्म अप की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है कि कोई बड़ा टॉपिक उठा लिया और उसका रिवीजन कर रहे हो, नहीं। मेंटल वार्म अप, अपनी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब एग्जाम में तो उसी का तो यूज होगा, तो उसको वार्म अप करो, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो लास्ट का जब दिन बचेगा एग्जाम के एक दिन पहले। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिवीजन। अब रिवीजन करना कैसे है, थोड़े से कम सोर्सेस, मतलब कैसे करना है रिवीजन, अवॉइड न्यू टॉपिक, ये सबसे बड़ी गलती है और आपको इसी से बचना है। अभी इन दिनों में कोई भी नए टॉपिक को हाथ नहीं लगाना है, चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अब छूट गया तो छूट गया, जितना पढ़ा है उसी को पढ़ो, उसी को रिवाइज करो, उसी के मॉक टेस्ट लगाओ। अब जो छूट गया, जो रह गया, वो रह गया। अब किसी भी नए टॉपिक को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि क्या होता है, हम नया टॉपिक ले लेते हैं, उसको पढ़ना चालू करते हैं, उसी में टाइम चला जाता है। एंड फिर क्या होता है, एंजाइटी होती है, टेंशन होने लगता है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करे, ये करे वो करे। इससे बेटर है कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसका रिवीजन करो। जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको बेटर करना चाहिए अभी, ना कि कोई भी नई चीज उठानी चाहिए। तो नया अभी कोई भी टॉपिक नहीं उठाना है लास्ट के इन दिनों में। फेज 2, फेज 2 में आपको ये बताने वाली हूं मैं कि आपको मॉक टेस्ट कैसा देना है। क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दे रहे बस देने के लिए, क्योंकि हाँ देने चाहिए, एग्जाम से पहले 4-5 देने चाहिए तो बस दे रहे, नहीं, वैसा नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट उसी टाइम पे देना है जिस टाइम पे आपका एग्जाम है। आपका एग्जाम का जो स्लॉट है उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दो। उससे क्या होता है कि आपको चीजें थोड़ी सी अंडरस्टैंड होती है, आप थोड़े से उसी टाइम को लेकर के थोड़ा सा ये हो जाता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ भाई इसी टाइम पे है हमारा एग्जाम। तो जो आपका एग्जाम का टाइम है उसी टाइम पे हमें एग्जाम देने हैं, मतलब अभी जो मॉक टेस्ट है वो उसी टाइम पे देने, ताकि आपको उसकी हैबिट हो जाए, उस टाइम की हैबिट हो जाए, आप उस टाइम उतने घंटे बैठ सके, उस टाइम को उतने तरीके से यूटिलाइज कर सके। टूल्स ओनली मतलब क्या, कि जो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर, यू नो दैट कि आपको वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होता है। अभी भी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तब आपको उसी का यूज करना है। ऐसा नहीं कि साइड में एक और अलग से कैलसी ले लिया और फिर उसी के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हो, फिर अपने लैपटॉप के अंदर जो भी करेक्ट ऑप्शन है, नहीं, वैसा नहीं करना है। जो वर्चुअल कैलकुलेटर आपको
एग्जाम में मिलेगा, एग्जाम में प्रोवाइड होगा। अब आपको आदत डालनी चाहिए, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर के भी यूज करने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है। तो आपको अगर वो आदत होगी, हैंड ऑन होगा, तब एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो एग्जाम में आप फिर ढूंढते लगोगे प्लस किधर है, माइनस किधर है। ये सारी चीजें टाइम कंज्यूम करती है। एग्जाम में टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी होती है। इसीलिए अभी से आदत डालो उन चीजों की जो आपको एग्जाम में दिक्कत ना दे। सो अपन को अभी से वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करना है, एंड जीरो डिस्ट्रैक्शन। वो तो आप लोगों को भी पता ही होगा, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप जब अपना मॉक टेस्ट लगाओगे तब भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। एक अलग से अपना रूम ले लो, उसमें बोलो कि इतने से इतने टाइम में मैं एग्जाम दूंगा, क्योंकि यही मेरा एग्जाम का टाइम है, इस टाइम पे मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। जैसे आप एग्जाम देने बैठे हो वैसा ही प्रेशर फील करो। ऐसा सोचो कि ये हमारा फाइनल एग्जाम है। ऐसा नहीं कि आधा मॉक टेस्ट दे दिया, थोड़े क्वेश्चन कर दिए, फिर स्टॉप कर दिया, पॉज कर दिया, बाकी के क्वेश्चन बाद में कर दिए। नहीं, वैसा नहीं करना है। उसी को हम बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्शन, वो नहीं चाहिए। अभी आप वैसा ही प्रेशर फील करो जो आप एग्जाम में करने वाले हो, ताकि एग्जाम में आपको कम प्रेशर फील होगा। अब अगर ऑलरेडी आप दे चुके होगे तो एग्जाम में थोड़ा कम प्रेशर फील होगा। तो अभी आपको मॉक टेस्ट उसी पॉइंट से, उसी तरीके से लगाने हैं कि आप ये सोचे कि ये ही अपना फाइनल एग्जाम है। तो वैसे ही एग्जाम को देना है, मॉक टेस्ट को भी। नेक्स्ट है फिर मॉक टेस्ट के अंदर आपको प्रोग्रेस ट्रेंड चेक करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने दे दिया पहला वाला मॉक टेस्ट। अब पहले वाले मॉक टेस्ट में आपके आगे 45% करेक्ट, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने इसके अंदर जो भी मिस्टेक्स किए, सिली मिस्टेक्स तो होगी, ऑर्गेनिक में तो सबसे ज्यादा होती है सिली मिस्टेक्स, उन मिस्टेक्स को देखो, उनको सुधारो। फिर क्या होगा, आप थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करोगे। सेकंड मॉक टेस्ट के अंदर आपके आगे 58% करेक्ट, उसके बाद में जैसे ही प्रोग्रेस होगी 65% करेक्ट होगा, और उसके बाद में 72% करेक्ट होगा। तो आपको डे बाय डे मॉक टेस्ट के अंदर अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ेगी, आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे, इवेल्युएशन करोगे, चीजें देखोगे कि क्या क्या गलत हो रहा है, गलतियां देखोगे, उनको सुधारोगे, तब ऑटोमेटिकली वो बेटर होता जाएगा। सो डे बाय डे आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपसे गलतियां होगी, अब उनको सुधारना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि दे दिया और उसके बाद में छोड़ दिया, उसको भूल गए, अब ले लो दूसरा वाला। नहीं, उसको दिया, उसको देखो क्या क्या सिली मिस्टेक्स हुई है, उनको सुधारो, फिर दूसरा वाला मॉक टेस्ट दो। तब आपको यही प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। मतलब क्या, कॉन्फिडेंस आएगा। अब यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए हमें एग्जाम में, इसी को तो लेके जाना होता है। तो उसी कॉन्फिडेंस को गेन करना है, तो कैसे करेंगे, तो मॉक टेस्ट लगा के, और उनके अंदर ऐसे ही अपन को प्रोग्रेस भी चाहिए, ठीक है। देन एनालाइज द मॉक टेस्ट। वही है कि एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप भले ही 5 की जगह पे 4 मॉक टेस्ट लगाओ, एक आधा कम लगाओ, लेकिन उसको एनालाइज करो, क्या गलतियां हुई है उनको सुधारो। सिली मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हो, कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, उनको सुधारने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कंसेप्चुअल जो गैप्स रह रहे हैं, सिली मिस्टेक्स जो हो रही है, टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम को मैनेज करना। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम के अंदर भी या फिर मॉक टेस्ट के अंदर भी एक क्वेश्चन ऐसा है, अटक गए हम, अब अटक गए और उसी के अंदर 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट उसी के अंदर चले गए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे लिए नहीं था, पर आगे वाला क्वेश्चन तो हमारे लिए हो सकता है, राइट। तो टाइम को हमें कम से कम टाइम में, मतलब किसी भी क्वेश्चन को 1 2 मिनट दे दिए, 3 मिनट दे दिए, बस। अब अगर उससे ज्यादा आगे वो नहीं हो रहा है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करो एंड आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन पकड़ो, उसको करो, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। और यही चीज जब आप मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करोगे तो एग्जाम के अंदर फिर आपको वही तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि नहीं, मुझे इसको इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, हो गया, आगे बढ़ो। तो वही चीज करनी होती है एग्जाम के अंदर भी। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टाइम हमारे पास में उतना नहीं होता है कि बस एक क्वेश्चन को 10 मिनट ही दे रहे, वैसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट है माइंडसेट। अब वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। काम, अब काम रहने के लिए क्या करना होगा, तो एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि दिन रात एक कर देते हैं, बस जो करना होगा इन 20 दिनों में उखाड़ लेंगे। वैसा कुछ नहीं करना है। आपको अभी प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, 7 to 8। अब दिन में पढ़ाई करो ना, दिन में बहुत सारे घंटे होते हैं, ऐसा नहीं कि आधी आधी रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बस 3 4 घंटे की नींद ले रहे हो, बस वैसा नहीं। इससे क्या होगा कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, वो भी भूलते जाओगे, क्योंकि माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाएगा। अब माइंडसेट डिस्टर्ब करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर भरोसा रखो, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और फिर जाओ एग्जाम देने के लिए। तो नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप अभी भी लेनी है आपको। ऐसा नहीं कि रात भर पढ़ रहे हो, दिन भर पढ़ रहे हो, नहीं, माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे अवॉइड जो भी ग्रुप्स रहते हैं आपके, जो चैट्स रहती है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, रील्स स्क्रॉल करना दिन भर, वो सारी चीजें अभी अवॉइड करनी है। रील्स वगैरह देखना, वो सारी चीजें थोड़े दिनों के लिए बंद कर दो।
माइंड को जरा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा शांत रहो, नींद लो, पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, बस उतना ही करना है। बाकी की जितने भी साइड की चीजें रहती है, दोस्तों के साथ घूमना इधर उधर, ये सारी चीजें अभी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट। ऑफकोर्स हम जब छोटी छोटी चीजें करते हैं तभी हमें बड़ी चीज मिलती है। एंड यू नो दैट कि अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। आप लोगों ने पढ़ाई की है तो बस अभी उसी चीज का हमारा अभी फाइनल एग्जाम है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अपन ने पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो उसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है। सो यू हैव गॉट दिस, प्रिपेयर हार्ड, स्टे काम एंड डोमिनेट द एग्जाम। सो आपने प्रिपेयर तो किया ही, ऑब्वियस सी बात है। अब स्टे काम रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा ऐसा नहीं कि क्या होगा एग्जाम में, कैसा होगा, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी नए टॉपिक को हाथ नहीं लगाना है। जितना पढ़ रखा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, उसके ऊपर भरोसा रखो और जाओ एग्जाम देने के लिए। एग्जाम ऑफकोर्स अच्छा ही होगा। सो यस, दीज आर द टॉपर्स। ये टॉप 6 थे हमारे जो टॉप 10 में आए थे। एंड ऑफकोर्स आप लोग भी आ सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस फोकस रहना और एग्जाम देनी। अब यहाँ पे ऐप में आपको 24 फ्री टेस्ट अवेलेबल है IIT जैम केमिस्ट्री के लिए। ऑफकोर्स आपको ये देने चाहिए, क्योंकि हमको तो अभी क्या करना है, एग्जाम देनी है, मॉक टेस्ट लगाना है ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ पे आपको अवेलेबल है, और क्या चाहिए, इससे बेटर और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो जाइए, जल्दी से जल्दी एग्जाम दीजिए, ये वाले जो मॉक टेस्ट है, और इनके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड लेक्चर का PDF भी मिलेगा। एंड अगेन IFS के ऐप के ऊपर भी आपको बहुत सारे, अभी प्रीवियस ईयर तो आपने लगाई होगी, फिर भी देखने हो तो IFS के ऐप के ऊपर सारे के सारे PYQs है, आपको क्लासेस मिल जाएगी, कुछ रिकॉर्डेड कोर्स। अगर कुछ भी चीज अभी एक आधा सपोज कंसेप्ट हमें वापस देखना है तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जितने भी PYQs है, कट ऑफ वगैरह, वो तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी कुछ भी चाहिए तो आपको IFS के ऐप के ऊपर सारी चीजें मिल जाएगी। तो अभी स्टे काम एंड स्टे फोकस, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों ने पढ़ाई की है तो ऑफकोर्स आपका एग्जाम अच्छा ही होने वाला है। यस, ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।